कई लोगों को जायदाद या संपत्ति ही नहीं बल्कि कानूनी मुकदमे भी विरासत में मिलते हैं। भारत में 5.2 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे सभी अदालतों के सामने लंबित हैं। इनमें 60 लाख से ज़्यादा मामले 10 साल से ज़्यादा समय से चलते आ रहे हैं। ये आंकड़े कोर्ट और सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के हैं। बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लंबित केसों की संख्या खास तौर से गंभीर है। यहाँ की सभी अदालतों में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं। हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय तक केसों के चलते रहने का मामला काफ़ी चर्चा में रहा है। इस साल फरवरी में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो 3 दशकों से लंबित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने इसी साल जनवरी में टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट में केस फाइल और लिस्ट होने की प्रक्रिया चरमरा गई है। आंकड़े भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडेंसी यानी लंबित केसों की बढ़ती समस्या दिखाते हैं। इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने 11 लाख से ज़्यादा केस लंबित हैं। हाल ही में प्रकाशित भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में यह पाया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के हर जज के सामने औसतन 15,000 मामले लंबित हैं। भारत न्याय रिपोर्ट भारत में लंबित मुकदमों की स्थिति और इंसाफ तक पहुंच के मुद्दे पर अध्ययन है। पेंडिंग मामले सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि इस लंबित होने का मतलब है किसी का जेल में पड़े रहना, संपत्ति का मामला दशकों तक ना सुलझना और सबसे बढ़कर इंसाफ ना मिलना। बातचीत में कई वकीलों ने बताया कि कई वादी यानी जिनके मुकदमे चल रहे हैं वे बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केस खत्म होने की बात सालों में नहीं बल्कि जीवन काल में करते हैं। बाबूराम राजपूत कानपुर के रहने वाले हैं। साल 1992 में उन्होंने नीलामी में एक ज़मीन खरीदी थी। उन्हें अब तक इस ज़मीन का कब्जा नहीं मिला है। 33 साल से ज़मीन पर कोर्ट केस चल रहा है। वो कहते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में ये केस ख़त्म हो जाए। मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में 5 बार वकील बदल चुके हैं। यही नहीं, कई वकीलों के पास तो ऐसे मामले भी हैं जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। हाई कोर्ट के वकील स्वप्निल कुमार बताते हैं, मैं अभी तक ऐसा केस कर रहा हूं जो मेरे मुवक्किल के पिताजी ने किया था। अब उनके बेटे केस को लड़ रहे हैं। हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने हाल के 2 फैसलों में हाई कोर्ट ने देरी के लिए माफ़ी मांगी। साल 1979 के एक बलात्कार और हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने इस अप्रैल में फैसला दिया, यानी 46 साल बाद। इस बीच 5 में से 4 अभियुक्तों की मौत हो चुकी थी। एक ही अभियुक्त जिंदा है। अब वे 74 साल के हो चुके हैं। कोर्ट ने इस देरी के लिए इस केस से जुड़े लोग और पूरे समाज के प्रति खेद जताया। हाल ही में एक और मामला कोर्ट के सामने आया था। इसमें उन्हें यह तय करना था कि एक गोदनामा वैध है या नहीं। इसे तय करने में हाई कोर्ट को 41 साल लग गए। दिसंबर 2024 में दिए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा, इस फैसले को आने में 4 दशक लग गए, इसलिए कोर्ट वादियों से माफ़ी मांगता है। यह तो बस इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा समय है। हाई कोर्ट के पहले मामला ट्रायल कोर्ट में भी चलता है। यही नहीं, दशकों मामला चलने के बाद भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है। ऐसी हालत में मुकदमा और लंबा चल सकता है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी कहते हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है। कई वकीलों ने यह कहा कि कोर्ट में मामलों का जल्द निपटारा नहीं होने के कारण लोग गैर कानूनी तरीकों से विवाद सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच लखनऊ में भी है। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के दायरे में 16 जिले आते हैं। बाकी 59 जिले इलाहाबाद हाई कोर्ट के तहत आते हैं। गौर करने वाली बात है कि कानपुर से लखनऊ ज़्यादा पास है। इसके बाद भी कानपुर के मुकदमे प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के तहत आते हैं। सालों से प्रदेश में वकीलों की मांग है कि लखनऊ के दायरे में ज़्यादा जिले दिए जाएं, साथ ही हाई कोर्ट की नई बेंच भी बनाई जाए। कुछ साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हाई कोर्ट की एक नई बेंच के लिए प्रदर्शन किया था। उस दौरान वकीलों का कहना था कि उनके लिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा करीब लाहौर हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब भी मुकदमों के लंबित होने का मुद्दा उठता है तो चर्चा जजों की संख्या के इर्द गिर्द ज़्यादा होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल 160 जजों के पद हैं। इसमें लखनऊ बेंच भी शामिल है। हालांकि सरकारी डेटा के मुताबिक फिलहाल केवल 88 पदों पर जजों की नियुक्ति हुई है, यानी जजों के 72 पद खाली हैं। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी दिन की कॉज लिस्ट देखें तो वह हज़ारों पन्नों की होती है। किस दिन कौन सा केस सुना जाएगा, कॉज लिस्ट में इसकी जानकारी होती है। मुकदमों को सुनने के लिए हाई कोर्ट में जज के पास रोज लगभग 5 घंटे या 300 मिनट का समय होता है। ऐसे में अगर
एक जज एक केस को 5 मिनट भी सुनते हैं तो 60 मामले ही सुन पाएंगे। कई वकीलों ने कहा कि चूंकि जजों की कमी है और मामले बहुत हैं तो नए केस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरह भी पुराने मामले लंबित रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।